नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं रंजना और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू होने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। जीवंत हो उठा फिल्म 3 इडियट्स का दृश्य। बीमार पिता को बाइक पर बैठाकर लाया युवक, सीधे जा घुसा इमरजेंसी वार्ड। जिला अस्पताल का ही कर्मचारी है युवक। नागरिक उपभोक्ता मंच के बैनर तले प्रदर्शन। जबलपुर को उपराजधानी बनाने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने जबलपुर का हक छीनने का लगाया आरोप। नए अवतार में नजर आए लोक निर्माण मंत्री। नायक फिल्म के हीरो की तरह लिया एक्शन। पब्लिक के बीच पहुंचकर सुनी समस्या, त्वरित किया निराकरण। खबरें विस्तार से। सतना जिला अस्पताल में 3 इडियट्स मूवी का दृश्य जीवंत हो उठा। एक युवक अपने बीमार पिता को बाइक पर लेकर अस्पताल पहुंचा और बाइक समेत सीधा इमरजेंसी वार्ड में जा घुसा। युवक जिला चिकित्सालय का ही कर्मचारी है। वह अस्पताल में पर्ची काटने का काम करता है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी होगी। इस फिल्म के एक दृश्य की झलक सतना जिला अस्पताल में भी देखने को मिली है। दरअसल नीरज गुप्ता नामक एक युवक अपने बीमार पिता कामता गुप्ता को बाइक से लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया। युवक बाइक लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुस गया। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते रह गए, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। स्टाफ बोलते हुए वह सीधा इमरजेंसी वार्ड में बाइक ले जाकर घुस गया। यह घटना शनिवार देर रात की है। नीरज गुप्ता निवासी टुकुरिया टोला का निवासी है और जिला अस्पताल में मरीजों की पर्ची काटने का काम करता है। नीरज गुप्ता सारे कायदे तोड़ते हुए अस्पताल के कर्मचारियों की मदद के लिए बाइक समेत अस्पताल के अंदर घुस गया। बिल्कुल ऐसा ही नजारा 3 इडियट्स मूवी में देखने को मिलता है, जिसमें बाइक पर दोस्त के बीमार पिता को लेकर फिल्म का नायक सीधे अस्पताल में घुस गया था। अब ऐसे में जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब अस्पताल का स्टाफ ही ऐसी हरकत करने लग जाए तो फिर आम आदमी से सारे नियम कायदों के पालन की उम्मीद करना बेमानी है। हम आपकी जब आप ही कहोगे कौन करेगा, बताइए। हम आपकी में सहमत है ना। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी ने कहा कि यह मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। फुटेज भी देखने को मिले हैं। जिला अस्पताल में मरीजों को लाने ले जाने के लिए वार्ड वाइज सिक्योरिटी गार्ड, स्ट्रेचर और अन्य व्यवस्थाएं हैं। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो यह उचित नहीं है। नीरज गुप्ता जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी है या रेगुलर कर्मचारी है, इस बारे में पूरी जानकारी लेकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को झाबुआ पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 11 फरवरी को आयोजित जनजातीय सम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए झाबुआ आए थे। जिला मुख्यालय झाबुआ की हवाई पट्टी पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव का जबरदस्त स्वागत हुआ। भाजपा के बड़े पदाधिकारी व कई मंत्री भी आए थे। 11 फरवरी को झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शिरकत करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए तैयार किए जा रहे मंच व पंडाल का जायजा लेने मुख्यमंत्री मोहन यादव आए। प्रधानमंत्री नवीन रेल व सड़क परियोजनाओं व अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शानदार व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री यद्यपि एक बार वर्षों में जुड़े थे, लेकिन पहले इस सरकार के गठन के बाद हमारे अपने आदिवासी अंचल झाबुआ की धरती पर आकर के मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। और वो भी खास दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज के दिन एक तरह से अपना शरीर छोड़ा था। हमारी पंडित जी की पुण्यतिथि है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को सौगात देंगे। वो है ही शुभंकर और विकास परक, जिस प्रकार से हमारे लिए वो विजन रखते हैं, खास करके आदिवासी अंचल में आकर के दीनदयाल जयंती के अवसर, दीनदयाल पुण्यतिथि के अवसर पर वो हम सबको संबोधित करेंगे। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट।
रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शनिवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है और कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। अब संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जल्द ही कई सुविधाएं मिलेंगी। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में लंबे समय के बाद सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण 21 विषयों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने, डॉक्टरों के लिए आवास निर्माण और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल के आदर्श रूप में विकसित करने पर जोर दिया। संजय गांधी अस्पताल में नई मशीनरी और विभागों को स्टेबल करने के प्रस्ताव रखे गए। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही ग्रेजुएबिलिटी में इमरजेंसी मेडिसिन के लिए योजना बनाई गई। अस्पताल में टेक्निक स्टाफ की भर्ती के लिए भी चर्चा हुई। यहाँ के अधोसंरचना को कैसे और आने वाले 30 वर्षों के हिसाब से विकसित किया जाए, कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएं, हमारे डॉक्टरों के आवास की भी व्यवस्था की जाए और जिससे कि एक आदर्श मेडिकल कॉलेज और उसका अस्पताल के रूप में ये स्थापित हो सके। इसके लिए लंबे समय से जो कवायद चल रही थी उसमें कई निर्णय भी हो गए हैं, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के आवास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, उसके काम शुरू करने की बात कही गई है। नया ओपीडी बनाएंगे 41 करोड़ में, उसके भी अनुमोदन जल्दी हो जाए, इस पर बात हुई है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव का शनिवार को मंडला में आगमन हुआ। आमानाला हेलीपैड से मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती शासकीय कॉलेज पहुंचे। यहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण और 134 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर कन्याओं का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया और सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की। 134 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हजारों की संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती को याद करते हुए विभिन्न सौगातें मंडला क्षेत्र को दी। मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज और एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं होगी। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर मैं यहाँ मंडला में आया था। आज ही हमने लाडली बहनाओं के लिए भी लगभग 1500 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। साथ ही साथ लगभग 134 करोड़ के विविध निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। हमारे इसी मंडला में एक एलोपैथिक कॉलेज पहले से बन रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ वनांचल का क्षेत्र है और वनवासी क्षेत्र में आयुर्वेद की संभावना बड़ी है, इसलिए हम लगभग प्रदेश भर में 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। उसमें से मंडला भी एक स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ही मैंने घोषणा की कि मंडला में एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह शनिवार को जबलपुर आए। यहाँ वे एक नए अवतार में दिखे। उन्होंने अनिल कपूर अभिनीत हिंदी फीचर फिल्म नायक को यथार्थ में बदल दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह शनिवार को जबलपुर में रियल नायक के अवतार में दिखे। जिस तरह फिल्म नायक में हीरो अनिल कपूर पब्लिक के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही फटाफट निपटारा करते नजर आए, उसी अंदाज में मंत्री राकेश सिंह ने भी लोगों को राहत पहुंचाई। रोड में बेर बेचते बैठी माताजी के घर में बिजली की सुविधा आज ही उपलब्ध कराकर रिपोर्ट देने के आदेश अधिकारियों को दिए। इससे खुश माताजी मंच पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाने लगी। माताजी की आंखों से आंसू छलक आए। गढ़ा में आयोजित शिविर में मंत्री राकेश सिंह ने लोगों की हर समस्या का तत्काल समाधान किया। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले 2 दिनों से सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्यवाही जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा गारमेंट कारोबारियों की यहां टैक्स चोरी की शिकायत पर सेंट्रल जीएसटी की टीमें कार्यवाही कर रही है। रजवाड़ा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, रिवर साइड रोड सहित अन्य जगहों पर छापेमार कार्यवाही जारी है। बिना मिल के कारोबार कर लाखों रुपए की टैक्स चोरी करने की शिकायत पर सेंट्रल जीएसटी की टीमों की छापामार कार्यवाही से इंदौर के रेडीमेड गारमेंट्स कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापे की भनक लगते ही कई व्यापारी दुकानें व गोदाम बंद कर गायब हो गए। 2 दिन से सेंट्रल जीएसटी की टीमें कारोबारियों के ठिकानों पर कार्यवाही कर रही है।
शनिवार को भी कार्यवाही जारी रही है। जीएसटी विभाग ने शहर के 1 दर्जन से अधिक गारमेंट कारोबारियों के यहाँ छापे मारे हैं। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने रजवाड़ा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स से लेकर रिवर साइड रोड और अन्य जगहों पर कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि कई प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में स्टॉक के साथ साथ संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। विभाग को अंदेशा है कि बिना बिल माल खरीद कर बेचा जा रहा है, जिसके जरिए 5% जीएसटी की चोरी की जा रही है। जीएसटी की टीम रिवर साइड रोड पर जांच करने आई थी और यहाँ पर 7 व्यापारियों के ऊपर उन्होंने जांच करी। उन्होंने अपना काम किया। सेंटर से आई थी टीम, उनका नियम में अनुसार उन्होंने जांच करा, लेकिन जिस प्रकार की अफवाहें और जिस प्रकार की गलत प्रचार बाजार में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में हो रहा है कि ये लोग इतना व्यापार 2 नंबर का करते हैं, कलकत्ता का माल इनका ऐसे बिना बिल से आता है, उल्लासनगर लुधियाना का माल बिल से आता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलकत्ता से इंदौर माल आने के बीच में कितने स्टेट लगते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कितने राज्यों से क्रॉस होकर माल आता है? क्या ये संभव है कि बिना बिल से वहाँ से यहाँ पर माल आ जाए? इतने राज्य क्रॉस होके, सब राज्यों की चौकियाँ जीएसटी की चोर थोड़ी है। माल बिल से ही आता है, लेकिन जीएसटी वालों का ये काम है, उनका ये नियम है कि वो किसी भी दुकान, किसी भी परिसर में जाकर जांच करें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह शनिवार को जबलपुर पहुंचे। यहां वे एक नए अवतार में दिखे। दरअसल वे नायक फिल्म के अभिनेता अनिल कपूर की तरह पब्लिक के बीच पहुंचकर लोगों की समस्या का मौके पर ही फटाफट निपटारा करते हुए नजर आए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह शनिवार को जबलपुर में रियल नायक के अवतार में दिखे। जिस तरह फिल्म नायक में हीरो अनिल कपूर पब्लिक के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही फटाफट निपटारा करते नजर आए, उसी अंदाज में मंत्री राकेश सिंह ने भी लोगों को राहत पहुंचाई। रोड में बेर बेचते बैठी माताजी के घर में बिजली की सुविधा आज ही उपलब्ध कराकर रिपोर्ट देने के आदेश अधिकारियों को दिए। इससे खुश माताजी मंच पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाने लगी। माताजी की आंखों से आंसू छलक आए। गढ़ा में आयोजित शिविर में मंत्री राकेश सिंह ने लोगों की हर समस्या का तत्काल समाधान किया। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में पुलिसकर्मी की लाश मिली है। अशोक बोडाना नामक यह कर्मी डीसीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल की गाड़ी चलाता था। पुलिसकर्मी की लाश मिलने की खबर के बाद सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। परदेशीपुरा क्षेत्र में अशोक वोडाना नामक पुलिसकर्मी की लाश मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी के बारे में जानकारी मिली है कि शुक्रवार शाम वह मोटरसाइकिल रिपेयर करने के लिए देने गए थे। गाड़ी छोड़ने के बाद अशोक का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मोबाइल की अंतिम लोकेशन निकाली तो LIG चौराहे की मिली। लोकेशन के आधार पर MIG थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शनिवार सुबह अशोक का सुभाष नगर में सड़क किनारे शव मिला। उनका मोबाइल गायब है। TI के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान नहीं है। साइलेंट अटैक भी मौत का कारण हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना परदेशीपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक जो पुलिसकर्मी है उसकी डेड बॉडी मिली है। पुलिसकर्मी का आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसका नाम अशोक बड़ावाना, पिता का नाम स्वरूप सिंह है। ये देवास के रहने वाले हैं। उम्र करीब 42 साल है। इनकी कल रात में ड्यूटी करने के बाद, कल शाम में, उसके बाद फिर ये घर में पहुंचे थे तो इनके परिजन चिंतित हुए थे। उसके बाद फिर देर रात MIG थाने पे गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से पुलिस इनको लगातार तलाश कर रही थी। आज पुलिस को सुबह सूचना मिली, एक
इसी तरह के एक व्यक्ति जो लेटे हुए हैं, तो पुलिस ने आकर के मौके का देखा और उसके बाद फिर पता चला ये व्यक्ति जो है ये वही हमारे आरक्षक हैं, जो उसके बाद फिर बॉडी को अभी FSL अधिकारी उनको मौके पर बुला लिया गया है। इसमें जो आगे की वांछित कार्रवाई है वो भी की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर को उप राजधानी बनाने की मांग अब तेज होने लगी है, जहां नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा जबलपुर के घंटाघर चौक पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रदर्शन में नागरिक उपभोक्ता मंच और विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नागरिक उपभोक्ता मंच के PG नाज पांडे ने बताया कि राज्य पुनर्गठन के समय जबलपुर को प्रदेश की राजधानी बनाया जाना था, पर राजनीति करते हुए भोपाल को प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। बदले में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में बनाया गया, पर उसका भी विखंडन किया गया। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का भी विखंडन किया गया। जबलपुर के साथ लगातार उपेक्षा हो रही है। इसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठन एकजुट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि जबलपुर को उप राजधानी बनाया जाए, जिससे जबलपुर का विकास हो सके। जब राज्य पुनर्गठन समिति बनाई गई थी तब जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राजनीतिक साजिश के कारण यहाँ के राजधानी का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और भोपाल में राजधानी बनाई गई है। यहाँ पर उसके बदले में हाईकोर्ट दिया, लेकिन हाईकोर्ट का भी विखंडन कर डाला। नागपुर में भी ऐसा भेदभाव किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पर उप राजधानी का दर्जा देकर वहाँ पर विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है। हमारी मांग है कि इसी के तर्ज पर जबलपुर को उप राजधानी का दर्जा देकर यहाँ पर विधानसभा सत्र चालू किया जाए। बहुत शानदार। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र के बिलहरी में बेकाबू कार ने बड़ा कोहराम मचा दिया। इस कार ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो और कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बेलगाम कार का ड्राइवर घटना स्थल से कुछ दूर कार को छोड़कर फरार हो गया। टक्कर से ऑटो और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बेकाबू कार के सामने का जो हिस्सा है वो भी डैमेज हुआ है। बेकाबू कार काफी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सड़क किनारे खड़ी एक कार और ऑटो को टक्कर मारते हुए वह कार आगे निकल गई। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बेलगाम तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी मालवाहक ऑटो और एक कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं एक्सीडेंट करने वाला कार चालक अपनी क्षतिग्रस्त कार को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। गोरा बाजार थाने के TI लवकेश उपाध्याय ने बताया कि बिलहरी क्षेत्र में एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। घटना स्थल से थोड़ी दूर पर एक्सीडेंट करने वाली कार खड़ी मिली है। कार नंबर के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर के थाना खमरिया अंतर्गत तिघरा में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने पिता के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए अपने साथियों के संग मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। एडिशनल SP समर वर्मा ने बताया कि नितिन शर्मा एवं दिलीप दाहिया का पैसों के लेन देन पर गोविंदा बिसेन से विवाद हुआ था। गोविंदा के गाली गलौज करने पर दिलीप ने गोविंदा बिसेन से मारपीट की थी। तभी से गोविंदा बिसेन का बेटा करण दोस्तों से कह रहा था कि मेरे पिता को दिलीप एवं नितिन शर्मा ने मारा है, जिसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तिघरा निवासी करण बिसेन को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई तो करण ने अपने साथी गगन, सपन, पीयूष, जुनैद अली उर्फ फैजान के साथ मिलकर दिलीप पर चाकू से हमला करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में उपयुक्त चाकू एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।